सो गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले उनका जितना भी आर्टिकल्स थे, राइट, अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा ट्रिक था पकानी कोका दुयोदशम, ये था आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिकल 51 में क्या था, उनके पोस्ट के बारे में था। आर्टिकल 53 वो कार्यपालिका का हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। 54 में अगर हम देखें तो उनका निर्वाचन इलेक्शन कैसे होता था। 55 में देखें तो उनका कोटा क्या था। 56 में कार्यकाल। 57 दोबारा आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। 58 में था कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। 59 में क्या क्या दशा होनी चाहिए, मतलब क्या क्या नहीं होने चाहिए, शर्तें था। 60 में अगर हम बात करें तो शपथ, कौन शपथ दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के CGI दिलाते हैं। अगर ये नहीं हो तो 33 जज में से कोई भी एक सीनियर जज दिला देते हैं। अब रही बात आर्टिकल 61, जिसमें हम महाभियोग के बारे में बात करेंगे। महाभियोग देखेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग बहुत ही बड़ा एक, यहाँ पे देख सकते हो महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है और यहीं पे हम महाभियोग के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर हम आर्टिकल 61 की बात करते हैं, आर्टिकल 61 को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ना है। अब रही बात कि अगर हम देखें इलेक्शन में, अगर हम देखें कि इलेक्शन में कौन कौन भाग लिया था, तो इलेक्शन में भाग लिए थे ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लिए थे। लेकिन इम्पीचमेंट में अगर हम बात करें, इम्पीचमेंट में कौन कौन भाग लेगा, तो ये आप देख सकते हो, ये पार्लियामेंट है, संसद जिसको बोलते हैं। यहाँ पे 2 हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। इसमें 545 सदस्य, इसमें 245 सदस्य। यहाँ 2 एंग्लो इंडियन भी होते हैं और यहाँ पे 12 नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड। उसके अलावा अगर हम राज्य में देखें, विधानमंडल की बात करते हैं, तो विधानमंडल में क्या क्या होता है। अगर हम विधानमंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो विधानसभा है, विधान परिषद है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इम्पीचमेंट में पहले भाग कौन कौन लेता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाग लेता कौन है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका इम्पीचमेंट लगता कैसे, कहाँ से स्टार्ट होता है, कितने दिन का टाइम दिया जाता है। सबसे पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा ना कि भाग लेता कौन है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम सपोज इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम, तो इंजीनियरिंग में पढ़ाता कौन है, तो टीचर पढ़ाएंगे। क्या क्या पढ़ाता है ये पहले हमें पता चलना चाहिए, फिर देखेंगे ना कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट पूरा भाग लेता है, मतलब लोकसभा भी भाग लेता है, राज्यसभा भी भाग लेता है। इसमें से 2 एंग्लो इंडियन, 12 मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। और अगर हम यहीं पे विधानमंडल की बात करते हैं तो ये भाग नहीं लेता है। अगर हम इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन में मैंने बताया था कि ये जो हमारे पास है लोकसभा और राज्यसभा, ये भाग लेते थे और यहाँ पे विधानसभा भी भाग लेता था। लेकिन ऐसा क्या कंडीशन हो गया, यहाँ पे ऐसा क्या कंडीशन हो गया कि ये जो विधानमंडल है वो भाग नहीं लेता, इसको डायरेक्टली हटा दिए। तो रही बात, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वो पार्लियामेंट से उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर हम यहीं पे देखें तो प्रेसिडेंट सेंट्रल में रहता है। अब स्टेट अगर प्रेसिडेंट कुछ गलत काम करता है तो स्टेट को कैसे पता चलेगा, वो ये बताओ तो। अच्छा, जब स्टेट को पता ही नहीं चलेगा तो इनको भाग लेने से मतलब क्या है। तो रही बात यहाँ पे, अगर हम देखते हैं कि ये चुनाव में क्यों भाग ले रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन में आप देख सकते हो कि विधानसभा भी भाग ले रहा था। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे, इसके पावर में देखेंगे, जब हम आर्टिकल 352 यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 पढ़ेंगे। आर्टिकल 352 में आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ना है। आर्टिकल 356 में आपको स्टेट इमरजेंसी के बारे में पढ़ना है। आर्टिकल 360 में आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पढ़ना है। तो जब ये इमरजेंसी लगता है तो स्टेट पे भी लगता है। आई बात समझ में, जब इमरजेंसी लगता है तो स्टेट में भी लगता है। और हम कैसे किसी को ऐसा, अगर हम वो हमारे पे रूल कर रहा है ना, हमें वो इमरजेंसी लगा रहा है, इमरजेंसी में आप समझते हो कितना गंदा उस तरीके से पूरा हमारा फंडामेंटल राइट पूरा घट जाता है। अभी हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, आर्टिकल 19 का पूरा धजिया उड़ जाता है। तो अगर कोई हम पे इमरजेंसी लगा सकता है, हम पे कोई रूल कर रहा है, तो हमें इलेक्शन करने का, हमें उसे चुनने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर हटाने की बात हुई, वहीं पे हम अगर इम्पीचमेंट की बात करते हैं तो इम्पीचमेंट में उसे कैसे पता चलेगा, वो तो क्योंकि सांसद में अगर रहता है, संसद को सबसे पहले पता चलेगा, देश को पता चलेगा, राज्य को कैसे पता चलेगा, इसलिए वहाँ पे भाग नहीं लेता है।
आई बात समझ में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते थे और 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे इलेक्शन में, लेकिन वहीं पे अगर हम इम्पीचमेंट की बात करते हैं तो ये दोनों भी भाग लेते हैं। तो ये दोनों इसलिए भाग लेते हैं क्योंकि वहाँ पे उसको लाने का बारी था, राष्ट्रपति को लाने का बारी था, तब तो ये भाग ले ली। लेकिन अगर वही राष्ट्रपति अगर गलत काम करे, उन्हें हटाने का बारी आ जाए, तो ये दोनों भी तो भाग लेंगे, इन्हें भी तो वो गलत लगेगा। इसलिए यहाँ पे इनको भी छूट दिया जाता है कि आप भी उनके इम्पीचमेंट में आप वो करो, ठीक है, आप भी मतलब उनके इम्पीचमेंट में आप भाग ले सकते हो। तो ये बात रही कि कौन कौन भाग लेता है। मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पूरा पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट है, पूरा संसद जो है, संसद भवन में जितने भी हैं सारे लोग भाग लेते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया कि भाग कौन कौन लेता है। अब इम्पीचमेंट कैसे होता है, प्रक्रिया कैसे होता है, उसकी बात हम यहाँ पे कर देते हैं। तो ये आराम से आप समझना, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है। इम्पीचमेंट बहुत ही एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझने में, तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, राइट, अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो यहाँ में 2 हाउस हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, इसमें 545 लोग, इसमें 245 लोग, राइट। तो यहाँ पे बात आई कि अब हम इसको अगर हम देखें, क्योंकि विपक्ष के नेता हमेशा यही चाहते हैं कि जो प्रतिपक्ष में है, जो अगर अभी सपोज बीजेपी का सरकार है तो कांग्रेस यही चाहेगा ना कि इनका सरकार बार बार डिस्टर्ब कर दे, ये कभी कुछ कानून ही ना बना पाए, ये कोई काम ही ना कर पाए, ऐसा करे और हमेशा ला दे। आज जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे बहस हो रहा है, अब उधर से विपक्ष से कोई पता चला, अरे सुनो मुझे प्रेसिडेंट के बारे में कुछ खबर मिला है, वो गलत काम कर रहा है, इम्पीचमेंट लाओ। तो ऐसे तो बीजेपी कुछ काम ही नहीं कर पाएगा ना। ऐसे तो जो भी पक्ष में है, मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस भी अगर पक्ष में है तो वो भी काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए यहीं पे शर्तें रखा गया कि आपको यहाँ पे 1/4 मतलब 25% लोग अगर कहेंगे, अगर लोकसभा से आता है तो 545 का 25% बोलने चाहिए, अगर राज्यसभा से स्टार्ट होता है तो यहाँ से 25% बोलने चाहिए। ये 25% बोलेंगे तभी जाके इम्पीचमेंट स्टार्ट होगा। अभी हम केवल स्टार्ट होने की बात कर रहे हैं, अभी लगने की बात नहीं कर रहे, अभी तो केवल स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको चुनाव के लिए लड़ना है तो आपको 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदन चाहिए था। किस लिए? इलेक्शन के लिए। उसी तरीके से आपको अगर इम्पीच करना है तो आपको क्या चाहिए? 1/4 लोग पहले 1/4 से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा 1/4 से। अब 1/4 लोग बोल दिए, 1/4 बहुत लोगों को समझ नहीं आता, ये 25% है। 1/4 लोग अब बोल दिए कि हाँ ये प्रेसिडेंट जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, इसे हटाना चाहिए। केवल ये बोलने के लिए 25% लोग हमें चाहिए। अब इतने लोग बोल दिए, अब इसे हमें पारित भी तो करना पड़ेगा। और जब इसे पारित करना है तो इसे हम कितने वोटों से पारित करेंगे? तो इसे बहुमत के अगर हम देखें तो ये यहाँ हो गया 2/3, राइट। 2/3 से हम इसको पारित करेंगे। 2/3 बोले तो 66%। इसे हम विशेष बहुमत बोलते हैं, विशेष बहुमत। 50% को हम साधारण बहुमत बोलते हैं और 66% को हम विशेष बहुमत बोलते हैं। मतलब कि हम विशेष बहुमत से इसको पारित करेंगे। और एक बार जब यहाँ से पारित हो गया, हम यहाँ से लोकसभा से या फिर राज्यसभा से, आप अगर चाहो तो राज्यसभा से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो लोकसभा से भी स्टार्ट कर सकते हो। एक बार किसी एक सदन में जब ये पारित हो गया, अब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम केवल ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा से स्टार्ट हो सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम बोथ हाउस। तो ये आप याद रखना कि किसी भी सदन से, किसी भी हाउस से ये स्टार्ट हो सकता है। अब जैसे ही दूसरे सदन में भेजे, उससे 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को बताया जाता है। प्रेसिडेंट को हमें सूचना देना पड़ता है कि हमने आप पे इम्पीचमेंट लाया। क्योंकि प्रेसिडेंट की बात करें तो वो तो पार्लियामेंट में होता ही नहीं ना, वो तो अपने वहाँ पे राजस्थान की पहाड़ी पे बैठा रहता है बेचारा। तो उसे कैसे पता चलेगा कि मेरे पे इम्पीचमेंट आ रहा है कि क्या आ रहा है? तो जैसे ही एक सदन से उसको पास किया जाता है, उसके बाद उसको बताया जाता है कि प्रेसिडेंट चाचा आप पे इम्पीचमेंट लाया गया, आपको लोकसभा से या फिर राज्यसभा से एक जगह से आपको पारित कर दिया गया है, दूसरे जगह पे भेज दिया गया है। अब आपके पास 14 दिन का समय है, आप अपना सफाई जाके देते रहो कि नहीं मैं कोई गलत काम नहीं किया हूँ, मुझ पे इम्पीचमेंट नहीं आना चाहिए। ये 14 दिन इसके पास समय है किसी भी दिन जाके दूसरे सदन में,
जैसे लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाके ये अपना सिफारिश देगा, अपना जो भी बताना है इसको कि मैं गलत नहीं हूँ, इस तरीके से बताएगा। और ये अगर मान गए, सपोज ये इससे मान गए और ये अगर यहाँ पे इसको अगर हम नहीं किए, मतलब ये पारित नहीं किए, तो ये प्रेसिडेंट बना ही रहेगा, प्रेसिडेंट बना ही रहेगा। और अगर यहाँ ये लोग पारित कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, इम्पीच्ड हो जाएगा, फिर से चुनाव होगा दूसरे प्रेसिडेंट के लिए। आई बात समझ में? मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेसिडेंट को तो पहले सदन में जाने का छूट ही नहीं है, पहले सदन में उसे तो कोई बताता ही नहीं है, वो डायरेक्ट इम्पीचमेंट लाते हैं। 1/4 लोग बोल दिए कि हाँ प्रेसिडेंट गलत काम कर रहा है, इम्पीचमेंट होना चाहिए, वो उस पर इम्पीचमेंट हो जाता है। अगर हम वहीं पे बात करते हैं दूसरे के लिए, तो दूसरे में ये क्या हो जाएगा, 2/3 से पारित हो जाएगा। और 2/3 से जैसे ही पारित करते हैं इसको, उसके बाद विशेष बहुमत से जैसे ही पारित करते हैं उसके बाद इसको बताते हैं, 14 दिन पहले इसको सूचना दिया जाता है। और ये सूचना इसको देने के बाद इसे दूसरे सदन में जाके अपना जो भी बात है उसको रखना होता है। अगर वो दूसरे सदन में समझाने में कामयाब हो गया कि मैं गलत नहीं हूँ, तो वो अगर मान गए तो इम्पीचमेंट नहीं होगा। अगर वो नहीं माने, वो भी पारित कर दिए 66% से, इनको भी 66% से ही पारित करना पड़ेगा, 66% से ही पारित करना पड़ेगा, मतलब 2/3 से ही पारित करना पड़ेगा, तब जाके ये फिर यहाँ पे इम्पीचमेंट लागू हो जाएगा। लेकिन अभी तक इंडिया में कोई भी इम्पीच नहीं हुआ है, अभी तक ये हुआ ही नहीं है, ठीक है, अभी तक इम्पीचमेंट किसी का भी नहीं हुआ है, ये आप देख सकते हो। आई होप ये जो पूरा प्रोसेस था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये प्रेसिडेंट का घर है, राइट, जो कि सरकारी भवन है, प्रेसिडेंट हाउस है। इसमें आप देखोगे तो 340 रूम है, राइट। एक प्रेसिडेंट के रहने के लिए 340 रूम है। अभी तो उसको पता भी नहीं, उनको पता भी नहीं होगा कि कौन से रूम में कहाँ क्या है, ठीक है। ये एक राजपथ है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है एक राजा की तरह है। और यहाँ पे ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट कब बना था, तो वो जब वर्ल्ड वार 1 हुआ था, तो यहाँ पे जो भी अज्ञात सैनिक थे उनकी शहादत के लिए इसको बनाया गया था, इंडिया गेट को, राइट, इंडिया गेट को उनके शहादत के लिए बनाया गया था। इसके पीछे ये जो घर है, इसके पीछे एक मुगल गार्डन है, ठीक है, इसके पीछे एक मुगल गार्डन है जिनमें 1200 प्रकार के फ्लावर हैं। आपको लगता होगा ना कि प्रेसिडेंट बन जाना, प्रधानमंत्री बन जाना, हायर पोस्ट में जाना इतना आसान, मतलब देखना चाहिए तो उनका लाइफ बहुत ही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि उनको पता भी नहीं होगा कि ये मुगल गार्डन उनके घर के पीछे भी है, ठीक, क्योंकि बहुत जितना बड़ा आदमी बनोगे ना उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, उतना काम बढ़ जाता है। अभी जैसे ही मैं इसको आपको बताऊंगा कि क्या क्या इनके बर्डन है, पूरे तीनों सैनिकों का ये हेड है, उसके बाद इमरजेंसी अगर कुछ लगता है तो वो पूरा पावर इनके पास चला जाता है, अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी लगता है तो इनके पास चला जाता है, मतलब काम का वर्कलोड बहुत इनके पास रहता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये राजपथ है। तो ये रहा कुछ इसके बारे में, इम्पीचमेंट के बारे में और प्रेसिडेंट के बारे में। यहीं पे अब हम बात करते हैं कि जब आर्टिकल 62, राइट, यहाँ पर हमारा तो कंप्लीट हो जाता है। अगर हम देखें प्रेसिडेंट के लिए देखें, आपको अगर किसी भी प्रकार का अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, कमेंट करके आप बता देना। अगर कहीं पे भी समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही होगी, कमेंट करके आप बता देना, उसको मैं फिर से अच्छे से दोहरा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहीं पे भी डाउट ना रहे, राइट। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, जिस दिन मैं बोलूँगा कि ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, वहाँ पर आपको डाउट नहीं रहेगा, राइट। लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कॉमेंट करके बताना, मैं पर्सनली उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। प्रेसिडेंट का अगर हम ट्रिक देखें तो क्या था हमारे पास, पकानी कोका दुयोदशम, ये हमारे पास ट्रिक था, जो कि स्टार्ट होता था 52 से, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। अब 61 के बाद एक और आप यहाँ पे जोड़ लो, 62, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, आर्टिकल 62 की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 62 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है कि कब कब प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो सकता है। मतलब प्रेसिडेंट तो रहेंगे तो ठीक है, प्रेसिडेंट उनके पद में रहेगा, लेकिन ऐसा क्या क्या कंडीशन आ सकता है कि प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए। या फिर वहीं पे बात करते हैं कि प्रेसिडेंट का पद खाली अगर रखने की बात करें तो पहला ये हो जाएगा, और खाली रहने से प्रेसिडेंट का पद कभी खाली नहीं, अगर चुनाव भी होता है, अगर खाली भी हो जाता है, उससे चुनाव 6 महीने में आपको चुनाव करा ही लेना है, राइट। 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कर लेना है, क्योंकि इनके पास बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम ज़्यादा समय तक प्रेसिडेंट के पद को खाली नहीं रख सकते। अब यहाँ पे खाली किस तरीके से हो सकता है, इसको हम देखते हैं। तो या तो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया हो,
कार्यकाल समाप्त हो गया हो, ठीक है, जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो गया हो, या फिर अगर हम दूसरे की बात करें त्यागपत्र दे दिए हों, त्यागपत्र दे दिए हों। तीसरे में अगर हम देखें तो इम्पीचमेंट हो गया हो, मतलब महाभियोग लगा दिए हो, महाभियोग लग गया हो, या फिर उसी तरीके से हम बात करें तो इलेक्शन फ्रॉड हो गया हो, इलेक्शन फ्रॉड हो गया हो, या फिर मृत्यु हो गया हो, डेड हो गया हो। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ जाता है कि कार्यकाल समाप्त हो गया, त्यागपत्र भी दे दिए, इम्पीचमेंट भी। सर ये इलेक्शन फ्रॉड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इलेक्शन फ्रॉड कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको उनकी योग्यता में बताया था, एलिजिबिलिटी में बताया था, योग्यता यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या क्या 58 में बताया था कि उनके पास क्या होना चाहिए, वो 35 साल की उम्र होनी चाहिए, भारत के निवासी होने चाहिए, किसी भी सरकारी पोस्ट पे वो नहीं होने चाहिए। अगर ये सब वो छुपा ले और बिना बताए इलेक्शन लड़े और 2 साल बाद पता चलता है कि ये जो प्रेसिडेंट बना है वो गलत तरीके से बना है, तो उसको फिर वहाँ से हटा दिया जाएगा, पूरा टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब रही क्वेश्चन एक यहाँ पे आता है कि 2 साल जब वो था प्रेसिडेंट, तो 2 साल में तो बहुत काम किया होगा, बहुत सारे सिग्नेचर किए होंगे, बहुत सारे बिल पास किए होंगे, तो क्या उसके द्वारा पास किया गया बिल वो सही होगा या गलत होगा? मतलब जब उसको हटाया जाएगा तो उस बिल को सारे को कैंसिल किया जाएगा या फिर वो वैसे ही चलते रहेगा? ये आप कमेंट करके बताना कि अगर जो भी फ्रॉड प्रेसिडेंट है उसके द्वारा किया गया कार्य वो सही होगा या फिर गलत होगा। तो यहाँ पे हम तब तक आगे देखते हैं, और ये आप देख सकते हो कि जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने के अंदर इलेक्शन करा लेना है, तब तक जब तक इलेक्शन नहीं होता सेल्फ उसको वहीं पे बैठाया जाता है, ठीक है, उसी को बैठाया जाए। बाकी इन चारों मैटर में या तो उस त्यागपत्र दे दिया हो, या फिर इम्पीचमेंट कर दिया हो, या तो इलेक्शन फ्रॉड हुआ हो, या फिर मर गया हो, तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को लाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को लाया जाता है और इसे बैठाया जाता है। और जब तक ये वाइस प्रेसिडेंट का कार्य करता है, पूरा पावर इसके पास सेम वही हो जाता है, पावर पूरा बराबर हो जाता है, पावर सेम हो जाता है, और इसे वाइस प्रेसिडेंट न कहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति इसको हम कहते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि आर्टिकल 62 क्या बोलता है कि या तो खाली होगा तो 6 महीने से पहले इलेक्शन कराना है, और किन किन तरीकों से खाली हो सकता है, तो ये तो कार्यकाल समाप्त हो जाए, त्यागपत्र देके चले जाए, इम्पीचमेंट हो जाए, इलेक्शन फ्रॉड हो जाए, या फिर उनकी मृत्यु हो जाए। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे उनको रखना पड़ेगा। अब यहीं पे बात आती है कि ये जो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट आता है, राइट, वाइस प्रेसिडेंट जो भी आता है तो उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहेंगे। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। पूरा पावर, पूरा सैलरी, जितने भी सैलरी, मतलब हर एक चीज़, इवन इतना भी हम बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट का बीबी बच्चे को छोड़ के सारा चीज़ उसको दे दिया जाता है। अब बीबी बच्चे को थोड़ी देंगे, वो केवल ये मजाक करने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जितना भी पावर होता है, सैलरी होता है, जितना भी भत्ता वगैरह होता है, सारा चीज़ वो कार्यवाहक राष्ट्रपति को बराबर मिलने लगता है। वो वाइस प्रेसिडेंट ना कहलाते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाने लगता है। अब रही बात थोड़ी सी यहाँ पे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति आएगा प्रेसिडेंट के बाद, लेकिन सबसे बड़ा झोल क्या हो गया? झोल में यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था वीबी गिरी के बारे में, आपको याद होगा वीबी गिरी में बताया था कि इसका मैं कहानी आपको बताऊंगा, तो इसकी कहानी अब आने का यहाँ पे टाइम हो गया। अभी तक हमारे पास अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो कार्यकाल तो समाप्त होते ही रहता है। कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं है जो कि त्यागपत्र दिया है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, कोई भी इलेक्शन फ्रॉड नहीं हुआ है। मृत्यु की अगर हम बात करें तो 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु हुई थी। अब ये बताओ कि जब राष्ट्रपति मृत्यु हुई थी तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने आने चाहिए? बताओ। जब 2 राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी तो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी तो 2 आने चाहिए, लेकिन फ्रॉड ये हो गया कि मृत्यु हुई 2 राष्ट्रपति की, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति 3 आ गए, राइट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर मरे 2 राष्ट्रपति की मृत्यु हुई तो भैया 2 ही आना चाहिए, 2 ही कार्यवाहक राष्ट्रपति आएंगे, लेकिन यहीं पे गड़बड़ी किया वीपी गिरी ने। चलिए इसको हम थोड़ा समझते हैं इसको अच्छे से। अगर हम यहाँ पे देखें, ये मैं प्रेसिडेंट का बना देता हूँ कॉलम। अभी इसी कॉलम को ऐसे ही बनाना, तब जाके इसको अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का कॉलम बना देता हूँ,
उसके बाद ये कॉलम हमारे पास हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJ, इसको अभी छोड़ दो, राइट। अभी ये 2 कॉलम आप यहाँ पे बनाए रखो ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हो प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट थे जिनकी मृत्यु हुई जाकिर हुसैन साहब, जाकिर हुसैन, ये पहले प्रेसिडेंट थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, कार्यकाल समाप्त नहीं किया। और उसी समय VV गिरी क्या थे? VV गिरी यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे। अब जैसे संविधान बोलता है, संविधान के हिसाब से अगर इनकी मृत्यु हुई, ये अगर मृत्यु हो गए हैं, तो इनके जगह पे कौन आएगा? VV गिरी आएंगे ना, VV गिरी आएंगे। क्या कहलाएंगे ये? कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएंगे, ठीक है। VV गिरी यहाँ पे आए, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाए, लेकिन यहीं पे झोल हो गया। VV गिरी आए थे यहाँ पे, लेकिन उनके मास्टर जी इनको पढ़ा दिए और ये थोड़े से लालची हो गए कि नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में कुछ नहीं रखा है, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमें सरकारी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, जो भी सरकारी पोस्ट है उस पे नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हो सकते हो। जब आप इलेक्शन लड़ लो, इलेक्शन जीत जाओ, तब आप इधर से क्या बोल सकते हैं कि इधर से आप रिज़ाइन कर सकते हो। जैसे अभी आप देख रहे होगे हमारे राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं, वो पहले बिहार के गवर्नर थे। वो वैसे बेसिकली उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन बिहार के गवर्नर थे। जब वो प्रेसिडेंट बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तब जाके वो बिहार से वहाँ पे रिज़ाइन किए, त्यागपत्र दिए और यहाँ पे आए। लेकिन VV गिरी जी को ये नॉलेज नहीं था, वो शायद पढ़े नहीं थे, या फिर कुछ और हो सकता है, या फिर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में वो ये जो था वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट था, यहाँ से त्यागपत्र दे दिया। आप देख सकते हो कितना मतलब मूर्खों वाली काम, इतने बड़े पोस्ट पे रह के मूर्खों वाली काम करते हैं ये लोग कि VV गिरी जो था वाइस प्रेसिडेंट था, वो त्यागपत्र दे दिया, अब वो तो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहा। तो हमारे संविधान में बोला गया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति वही बनेगा जो कि वाइस प्रेसिडेंट हो, उपराष्ट्रपति हो। लेकिन भैया तुम तो वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं रहे, तो तुम तो यहाँ से भी कार्यवाहक राष्ट्रपति से भी हट गए। अब जब यहाँ से ये होता है कि जब ये यहाँ से निकल जाता है, मतलब बोलने का ये है कि जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट था वो भी नहीं है, तब हम लाते हैं CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज को हम यहाँ पे लाते हैं। और उस समय थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब थे उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इनको यहाँ पे लाया गया कार्यवाहक राष्ट्रपति बना के, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मरा एक ही, जाकिर हुसैन साहब की ही मृत्यु हुई, लेकिन दो यहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति आ गए, VV गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और ये VV गिरी इंसान इतना कॉन्फिडेंस था कि ये द्वितीय चरण की जो इलेक्शन था, द्वितीय चरण की इलेक्शन में जाके जीता था। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, पहला ऐसा राष्ट्रपति हमारे देश का था जो कि द्वितीय चरण में जाके जीता प्रेसिडेंट के चुनाव को। इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो यार, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि हम अभी जो भी कर रहे हैं त्याग दो। वैसे गलत किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन इसकी कॉन्फिडेंस को दाद देना चाहिए। मतलब देख रहे हो कॉन्फिडेंस इतना था कि वाइस प्रेसिडेंट भी यार बहुत बड़ा पोस्ट होता है, उसे ये त्याग दिया कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है। और वहीं पे अगर हम बात करें मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो ये यहाँ पे बने। और वहीं पे दूसरी अगर हम बात करें दूसरे राष्ट्रपति जो कि मृत्यु हुई, वो फखरुद्दीन अली थे। इनकी भी मृत्यु हो गई थी। और उस समय VD जगती वो वाइस प्रेसिडेंट थे और उनको यहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति बना के लाया गया था। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और मैंने जो वादा किया था आपसे कि आपको VV गिरी का कहानी बताऊंगा, कितना वो गलत काम किया था, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कैसे इनका इलेक्शन होता है। अब रही बात प्रेसिडेंट की पावर की, जिसमें कुछ पावर है उनके पास, फिर इमरजेंसी पावर भी है, उसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो पावर बहुत लंबा हो जाता है। और अगर ज़्यादा वीडियो लंबा भी होता है तो आपको यहाँ पे बोर होने लगते हो आप, राइट। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे वीडियो में ही करते हुए कंप्लीट करेंगे। आई होप जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। यहीं पे आप देख सकते हो कि आपको पूरे संविधान के बारे में पता चलने लगता है। और मैं तो कहता हूँ कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो तो भी कम से कम इस वीडियो को देखते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़े बहुत समझदारी विकसित होने लगती है और किस तरीके से होता है, यहाँ से सीखने को मिलता है हमें, राइट। तो ये आप देख सकते हो हमारा आज जो भी प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट का था। आज हमने जो कवर किया, मैंने बेसिकली आज की इस वीडियो में इम्पीचमेंट का काम किया, इम्पीचमेंट कैसे होता है उसके फंक्शन को समझाने की कोशिश की थी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में प्रेसिडेंट के पावर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।